आप 300 मुद्दालय को 302 का जो मुद्दालय है उसको मंत्री बनाते हैं सिर्फ माल काटने के लिए। ये बीजेपी का ढकोसला, बीजेपी है चोर गुंडा मवाली पार्टी। कहते कि हम साफ छवि नेता को इज्जत देते हैं, साफ छवि नेता को भैया, रखते हैं। ये कान है 302 मुद्दालय वाला, वो साफ छपी गया। आप ही के सरकार का सी और एसआई को मारता है, वो सी को बहुमत नहीं आएगा, फुल बहुमत नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, चोर तंगड़ के भी ही बनाएगा, चाहे राजद बनाए। यहाँ का मुद्दा क्या होना चाहिए, मेन मुद्दा क्या है, बिहार में समस्याएं क्या है? देखिए, समस्या मेन है रोजगार का, जो यहाँ फैक्ट्री लगे, रोजगार का माने व्यवस्था हो। कहा कि जो बीजेपी में रहेगा वो अपराधी नहीं रहेगा, वो गंगा से धुआं हो जाएगा। जो राजद में आएगा वो अपराधी कला जाएगा। आप छवि वाले नेता हैं तो मुख्यमंत्री। फिर ये 302 वाला मुद्दालय वाला कैसे बन गया मंत्री? नीतीश जी जवाब दीजिए जनता को। इस बार विधानसभा चुनाव है बिहार में और नए नए चेहरे की बात चल रही है। कभी तेजस्वी तो कभी निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो भी एंट्री ले रहे हैं पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी। प्रशांत किशोर भी हैं और भी कई चेहरे हैं। और इस पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल, उन्होंने बयान दिया है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो 25 में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव में तो लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तय होगा कि चुनाव के बाद कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। इस पूरे बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब तो अभी कुछ अस्थिरता नहीं है। बाकी जो नाम लिए हैं आप, हाँ, उन सब का तो अपना ये है, क्योंकि उन लोग को तो खानदानी है। उसमें एक चेहरा है जो नया अभी नए आए हैं। कौन? माने ये पांडे जो हैं, क्या नाम है उनका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। पांडे बोल रहे हैं आप? हाँ, है तो पांडे ही। हाँ, वैसे हम उनको खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम भी माने उसी इसमें है। बशर्ते इनका तो ये नए हैं, ये केजरीवाल को तरह ही अभी ख्वाब देख रहे हैं। तो ये अचानक कुछ हमको नहीं लग रहा है जो ये कुछ परिवर्तन होने वाला है। अच्छा, इस बार के चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए, मेन मुद्दा क्या है, बिहार में समस्याएं क्या है? देखिए, समस्या मेन है रोजगार का, जो यहाँ फैक्ट्री लगे, रोजगार का माने व्यवस्था हो, ताकि जो पहले है ये तो रहेगा ही। आना जाना तो आपको सबसे पुराना कोलकाता था शहर, फिर भी बंगाली लोग बाहर थे। ये तो चलता रहेगा, बशर्ते जो जितना ज्यादा है यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ जिस जिला में लगेगा उस जिला का विकास होगा, वहाँ के लोगों को माने आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। तो ये सब है, तो यही होना चाहिए, यही एक मेन मुद्दा है। बाकी तो विकास, रोड तोड़, बिजली, ये सब तो हो ही गया है। अच्छा, कई लोगों का मांग है कि कोई युवा मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। देखिए, युवा अनुभवी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि शिक्षित जब तक हमारे राजा अगर शिक्षित न हो तो प्रजा को शिक्षा क्या देंगे, इसलिए शिक्षित होना सबसे जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल झा। कहाँ से हैं? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से। हाँ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? बंटी झा। बंटी झा जी। कहाँ से हैं आप? खगड़िया से हैं भैया। खगड़िया से हैं। बिहार का चुनाव, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिहार का चुनाव अब परिवर्तन होना ही चाहिए। कैसा परिवर्तन होना चाहिए? पूरा देखिए, परिवर्तन क्या कि नीतीश जी का रीजन में 5 से 10 विकास हुआ, उसके बाद सिर्फ ढकोसला हो रहा है बिहार में। पुल गिराओ बजट बढ़ाओ, पुल गिराओ बजट बढ़ाओ, यही तो हो रहा है। आप दूसरे पे इलेक्शन लगाते हैं नीतीश जी। ये राजू जी जो है, राजू सिंह रेखा गुप्ता का अर्चना गुप्ता है, जो भी गुप्ता है उसका हत्यारा है, उसको कैसे आप मंत्री बना दिए? राजद वाला अगर कोई किसी को अगर अपराधी रहता है तो उसको अपराधी कहते हैं बीजेपी जदयू। अभी इन लोग का दो मुंह में क्या घी शक्कर घुस गया है क्या? कहा कि जो बीजेपी में रहेगा वो अपराधी नहीं रहेगा, वो गंगा से धुआं हो जाएगा। जो राजद में आएगा वो अपराधी कला जाएगा। फिर ऐसा 302 मुद्दालय वाले को आप कैसे मंत्री बना दिए? शर्म आनी चाहिए। नीतीश कुमार को भी डायरेक्ट चैलेंज करते हैं। तो साफ छवि वाले नेता हैं मुख्यमंत्री। तो फिर ये 302 वाला मुद्दालय वाला कैसे बन गया मंत्री? नीतीश जी जवाब दीजिए जनता को। देखा वो आंख में नेता का अपहरण का भी आरोप है उनके ऊपर, तुलसी राय के पास, तुलसी राय का। अरे राजद को, बिहार सरकार की कर्मचारी को मारा राजू सिंह। गाली मत दीजिए, गाली मत। अरे भैया, जब सीओ ऐसा ये बोलता है कि हमको माई बहन करता है, गाली दिया है, मारा है, हैं? तो फिर आप जनता बोलेगा तो उससे क्या दिक्कत है? आप गाली दो तो ठीक है, जनता गाली दो तो गलत है। ये कहाँ का नियम है जी?
ये सवाल तो जनता भी पूछ रही है कि उनको राजू सिंह को क्यों मंत्री बनाया गया। आपको मालूम नहीं होगा, चाहे राजद का एगो था कौन, वो भी नहीं कोई राजपूत ही था, जो उसके ऊपर तुरंत एलिगेशन लगा दिया कि ये अपराधी है, इस पे ऊपर केस चल रहा है, वो इस्तीफा दे दिया। 15 रोज के बाद वो इस्तीफा दे दिया। अभी तक राजू सिंह इस्तीफा क्यों नहीं दिया है 300 मुद्दालय का? आप 300 मुद्दालय को नहीं। हाँ हाँ। आप 300 मुद्दालय को 302 का जो मुद्दालय है उसको मंत्री बनाते हैं सिर्फ माल काटने के लिए। ये बीजेपी का ढकोसला, बीजेपी है चोर गुंडा मवाली पार्टी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हम साफ छवि नेता को इज्जत देते हैं, साफ अरे छवि नेता को भैया, रखते क्या हैं। ये कान है 302 मुद्दालय वाला, वो साफ छपी गया। आप ही के सरकार का सी और एसआई को मारता है, वो छाप छपी वाला हो जाता है। अच्छा, तो इस बार के चुनाव का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? इस बार चुनाव में कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए 25 का चुनाव टसल रहेगा। किसके किसके बीच में? ये कहना मुश्किल है कि कौन, किसी को फुल बहुमत नहीं आएगा, सब कुछ डिसीजन दे दिए हैं। किसी को बहुमत नहीं आएगा, फुल बहुमत नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, चोर तंगड़ के भी ही बनाएगा, चाहे राजद बनाए। जदयू बीजेपी का तो हाल क्या बेकार रहेगा इस बार के चुनाव में। सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए। 225 के पार का दावा कर रही है। अरे 400 पार का, अरे भैया 400 पार का भी आप ही दावा किए थे। 240 पार नहीं कर पाए तो 400 के पार छोड़िए ना। अगर 400 पार रहता तो नीतीश को यही भी लगता है कि बीजेपी आने वाला समय में नीतीश को मुख्यमंत्री बनने देगा। ऐसा पेट में वो तो दिलीप जायसवाल बोल भी दिया है ना कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन नीतीश के चेहरा पे ही चुनाव लड़ा जाएगा 25 का। अभी भी नीतीश कुमार को वक्त है, वक्त रहते हुए, नहीं तो नीतीश कुमार को वो मकड़ा के जाल में बीजेपी फंसा लिया है कि न मर सकता है न जी सकता है। ये सोचता है कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री लेवल पे ला देंगे, वो भी खास करके जदयू का ही आधा से आधा नेता मानेगा। लेकिन कुछ जो जिसपे सबसे ज्यादा नीतीश जी भरोसा करते हैं वही काट करेगा आने वाला समय में। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सचिन कुमार, कहाँ से रहे हैं आप? कंकड़बाग से। पटना से ही हैं? जी, पटना। क्या मतलब लगता है कि बिहार में क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए कि सेम चेहरा रिपीटेड होना चाहिए? इस पे तो सबसे बड़ी बेरोजगारी पे अति होना चाहिए, और नई कोई अच्छी युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि बेरोजगारी पे कुछ रोजगार पे एक्शन दे। यही होनी चाहिए। और अच्छा, चलिए। तो मैं यहाँ पे कई लोगों से बातचीत किया जिनका साफ तौर पे कहना है कि चेहरा बदलना भी चाहिए। कई लोगों का पसंद नीतीश कुमार भी हैं। अभी फिलहाल में राजू सिंह को नीतीश कैबिनेट में जब विस्तार हुआ तो राजू सिंह जो बीजेपी से विधायक थे साहेबगंज से, उनको मंत्री पद दिया गया, मंत्री बनाया गया उनको। उसको लेकर एक चाचा ने नाराजगी भी जताई है कि ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कितनी आरोप लगी हो, पहले से हत्या का, डकैती का, लूट का, मर्डर का, कितनी सारे आरोप है उसके ऊपर लगी है। फिर भी नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है। ये कौन सा सरकार है? ये कौन सा सुशासन बाबू की सरकार है? चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।